गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन ट्रेडिंग चैनल ट्रेडर अनित। सो गाइस, जैसे आप लोग को पता है कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद अ सीरीज टू पिक टॉप 3 स्टॉक्स ऑफ द वीक, जो कि हम लास्ट 2 वीडियोस इस पे लॉन्च कर चुके हैं एंड टुडे वी हैव आवर थर्ड वीडियो ऑन टॉप 3 स्टॉक्स ऑफ द वीक। लास्ट वीक से हमारा जो स्टॉक ट्रिगर किया है वो LSIL है। अगर आपको उस वीडियो के डिटेल या उस पर्टिकुलरली स्टॉक के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमारे आई लिंक पे क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 3 स्टॉक्स ऑफ द वीक। वेलकम बैक। सो आज जो हमारे 3 स्टॉक्स हैं उनमें से जो पहला स्टॉक है वो है गुड लक एंड द रीजन बिहाइंड पिकिंग अप दिस स्टॉक आप ऑलरेडी इसके चार्ट पे देख सकते हैं। काफी सारे इंफॉर्मेशन मैंने इस पे ऐड किए हैं। पहले सेक्टोरियल वाइज इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू व्हाई आई हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेनली ये जो कंपनी जिस सेक्टर पे काम करती है वो है इसके ट्यूब्स एंड पाइप्स पे। और एज अ सेक्टर वाइज मैंने रिसेंटली और मैंने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिया भी है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी पढ़ने वाला हूँ या आपको बताने वाला हूँ दैट इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग। ये एक सेबी रजिस्टर्ड और RBI accredited फाइनेंशियल सर्विस क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। तो as per their report, जो स्टील सेक्टर है that contributes approximately 1.5% of India's GDP, which actually provides approximation of 25 lakh people employments directly or indirectly. और India is the third largest manufacturing hub of steel pipes in the world. और recently ये भी बताया जा रहा है जो exports होंगे current fiscal year पे वो expect किया जा रहा है वो last year के exports से भी बढ़ के होंगे because already 70% of that has been crossed. ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सेक्टोरियल वाइज इन्फॉर्मेशन थी और जो मैंने पॉइंट्स पिक किए हैं वो उस रिपोर्ट से पिक किए हैं जो कि ट्रेंड एंड प्रोस्पेक्ट्स पे रिलीज्ड हुई थी। अभी आते हैं इसके टेक्निकल्स पे। क्यों मैंने टेक्निकल पे गुड लक को ही एक्चुअली सेलेक्ट किया whereas there are many other companies in tubes and pipe sector. पहला रीजन है ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। यानी बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि एक स्टॉक होता है जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है and then it will be trading in a range एंड देन उस पे एक ब्रेकआउट आता है। गुड लक पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा है बट द वे इट स्टार्टेड ग्रोइंग टुवर्ड्स इट्स अपर चैनल देयर आर हाई चांसेस कि ब्रेकआउट मिले एंड दैट इज व्हाई वी हैव आवर एंट्री जोन, एंट्री लेवल्स। उस पे हम बाद में आते हैं और क्या रीजन है गुड लक इंडिया लिमिटेड इन आवर टॉप 3 स्टॉक्स ऑफ द वीक। सो जैसे कि मैंने बताया, पहला ये हो गया कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। सेकंड ये है ये अपने 5% ऑल टाइम हाई जोन पे एंटर कर चुका है। नॉर्मली देखा जाता है जो भी स्टॉक अगर अपने 15% ऑल टाइम हाई पे एंटर कर रहे हैं देयर आर द चांस कि उसको ब्रेकआउट करे। बट एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने ये चेक किया कि 15% पे जब एक स्टॉक आता है चांसेस आर वेरी हाई वो थोड़े दिन उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है एंड देन इट मेक्स अ मूव। So in this case, it enters into a 5% zone और अगर ये एक ऊपरी ब्रेकआउट लेता है आफ्टर दिस फ्लैट पैटर्न तो ये एक अनचार्टेड रीजन पे जाएगा। सो देयर इज अ हाई चांस ये एक अच्छा मल्टी बैगर भी प्रूव हो बट फॉर द टाइम बिंग वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। थर्ड रीजन जो है इसका जो प्राइस है इट इज टेकिंग वेरी गुड सपोर्ट एंड SMA और हिस्टोरिकली ये SMA इसके लिए काफी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम किया है। अगर मैं चेक करूं ये एक जोन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। इट वॉज वेरी नियर व्हेन इट एक्चुअली स्टार्ट मूविंग एट अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री। दैट इज ऑल्सो at that point of time it was very near to its SMA and again the same history repeats itself. We are not sure whether it will again make a very good strong move or not, but yes, we have our levels, we have our probabilities which can help us to make money in the stock. उसके बाद वाला जो रीजन है वो है इसका जो RSI है वो भी इसका जो स्लोप है वो that is also trending up and it is very near to its 70 level. 60 and 70 levels are a very good levels for a momentum stock. So people have this mindset that if it's cross 70 ये overbought हो गया है और ये गिरेगा, there is nothing
थिंग लाइक दैट। ये दर्शाता है कि स्टॉक का मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। इन द सेम मैनर अगर मैं इसको थोड़ा पीछे जाऊं और यहाँ पे इसका जो लेवल था, इट क्रॉस 70 एट दिस रीजन ऑन 26 अप्रैल 2021। इसने अपने 70 को क्रॉस किया था, एंड इफ वी थॉट विद अ जनरल आइडिया कि 70 को ऊपर ओवर बॉट हो गया है, अभी इसको सेल कर देना चाहिए, वी मेक अ ह्यूज मिस्टेक। फ्रॉम दैट लेवल, it was around at 92 rupees, it went up to 332 rupees, which is approximately 300% move. So there is no such thing that अगर एक स्टॉक 70 के ऊपर आ गया है तो अभी वो गिरेगा नहीं। अगर एक स्टॉक मोमेंटम पे है, देयर आर हाई चांसेस वो मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट मोमेंटम व्हिच वी आर नॉट श्योर, एंड वी डोंट हैव टू नो अबाउट दैट एज अ ट्रेडर। वी शुड हैव आवर लेवल्स इंटैक्ट। एक और रीजन जो है, ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन या फिर जो भी रेंज पे ये ट्रेड ले रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम इसके जो वॉल्यूम्स है वो काफी छोटे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी गुड साइन, विच इंडिकेट्स कि एक मोमेंटम के बाद स्टॉक में एक अक्यूमुलेशन चल रहा है, उसके बाद एक और मोमेंटम आ सकता है। chances are high. So we need to wait for 322.30 level, which I have already mentioned, कि अगर ये 322 रुपीज एंड 30 पैसे के ऊपर जाता है, तभी हम इस पे अपना एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, कीपिंग 262 रुपीज एंड 40 पैसे एज आवर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को बनाए रखें। एंड अगर आपको जानना है कि कब इस पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कब हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, या कौन से लेवल पे हम इस पे अपने एवरेज अप करें या एक्यूमुलेट करें, फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू कैन विजिट टू आवर टेलीग्राम चैनल और यू कैन फॉलो मी ऑन आवर ट्विटर। इसके दोनों लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। So if you want to invest and if you want to know what are the levels or zones where we either book our profit or trail our stop loss or accumulate more, you can follow us on our social media channel. इस पे हमारा जो पोजीशन साइजिंग है दैट इज ओनली 11%, बिकॉज कंपनी छोटी है। डेफिनेटली इट हैज अ हाई चांसेस ऑफ मेकिंग बिग मूव, बट दिस बिग मूव कैन बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आल्सो। So we are not here to make money. That is not our primary focus. We are here to first to manage our risk. So as a trader, if we know and if we do this work very diligently by managing our risk, trust me, profit is just a byproduct. It will follow us. So never ever follow profit. Never ever do that. Put your 100% effort, put your 100% focus of managing risk. So once we know how to manage risk and once we do it on a regular basis, profit is just a byproduct. It will follow us. As per the risk meter, we have a very moderate risk in this trade. So that's why wait for your levels, wait for your entry zones to make an entry. Do not make an early entry. Wait for it. But again, the most important thing is not a price, it is also the time. So until and unless it cross this level by 31st December, only then we will make our entry. Otherwise, we will not make our entry at the stop. If it crossed this 322.30 rupees levels after 31st December 2021, we are not going to make entry into the stock. We will discard it if it doesn't enter into that zone by 31st December 2021. So I believe we are very clear about the reasons and the logic behind the good luck. So let's move to our next stock, which is eClerx. Okay, eClerx एक आईटी कंपनी है, और रादर मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी कहा था, तो काफी सारे मेरे चैनल्स पे भी काफी स्टॉक्स हैं जिसपे मैं काफी ज्यादा आईटी पे अभी निर्भर हूँ, बिकॉज द रीजन इज जब भी कोरोना रिलेटेड कोई भी न्यूज मार्केट में आता है, whether it's true or false, कोई भी इम्पैक्ट आता है, जो सबसे कम इम्पैक्टेड सेक्टर्स होते हैं उसमें आईटी इज वन ऑफ देम। सो दैट्स व्हाई इन दिस जोन, इन दिस टाइम, इन दिस पीरियड, जब हर जगह हमें कोरोना या ओमिक्रॉन के बारे में सुनने को मिल रहा है, इट इज बेस्ट to put most of our money into those sectors which are least affected because of this. So जो हमारा next stock है वो eClerx है, which is an IT company, and the reason behind this stock to come into our radar, it's the information जो मैंने recently पढ़ा था, last week ही शायद पढ़ा था, कि MK Global Financials,
जो कि बुलिश है इक्लरिक्स सर्विसेज पे, उन्होंने अपना बाई रेटिंग रेकमेंड किया है विद अ टारगेट ऑफ 2700. And again, this is the target given by them, not by me. I do not believe in setting a target in stock market. I'm a purely price follower. I do not predict price, I follow the price. और जब तक वो ऊपर जा रहा है उसके साथ चलना है, और जैसे ही वो घूमता है वहां से अपने को एग्जिट लेना है. दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई डू. सेकंड इंफॉर्मेशन जो एम के ग्लोबल के रिसर्च पेपर में ही राजा वहां से मैंने उठाया है, दैट it has been successful in acquiring digital capabilities, broadening its portfolio, and integrating those capabilities with its business, culminating in good upsell and cross-sell opportunities. तो इसके जो upsell हैं या फिर cross-sell opportunities हैं वो भी बढ़ रही हैं because of its digital capabilities. तो ये अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी न्यू सेल की बजाय इनका जो ज्यादा फोकस अभी हो रहा है अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग पे है, which is also a good sign for a company. अभी आते हैं इसके टेक्निकल्स पे. टेक्निकल्स पे ये कंपनी अभी डार्वक्स बॉक्स पे ट्रेड कर रही है. नाउ व्हाट इज डार्वस बॉक्स? डार्वस एक ट्रेडर थे जिनका मानना था कि अगर एक कंपनी जो गुड है, जो अच्छी फंडामेंटल के साथ अगर उसने एक अप मूव दिया है तो फिर वो थोड़े दिन के लिए रेस्ट करती है. सो वी हैव द अप मूव, अभी वो रेस्ट कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रेडिंग इनटू अ जोन. और उसके बाद जब भी एक ब्रेकआउट आएगा दैट विल बिकम अ गुड अप मूव. सो फॉर दैट रीजन ओनली मैं हमने इसको अपने रडार पे रखा हुआ है. द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज द रीजन इज कि इसका जो RSI है दैट आल्सो क्रॉस्ड 60 लेवल. सो जैसे कि मैंने जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि 60 और 70 लेवल ही मोमेंटम वाले लेवल्स होते हैं. अगर कोई स्टॉक अपने 60 या 70 को क्रॉस कर रहा है दैट मीन्स इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. We should keep an eye on that stock. It's just not like that कि जैसे 60 क्रॉस का या 70 क्रॉस का let's jump into that stock. That should not be the case. But yes, that should be in our radar and we should keep an eye on those stocks which cross 60 or 70 levels. इस पे हम लॉन्ग तभी जाएंगे जब ये अपने 2404 रुपये 50 पैसे को क्रॉस कर रहा है, नॉट बिफोर दैट. करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 2359. सो वंस इट क्रॉस 2400 रुपीज एंड 50 पैसे तभी हम अपना लॉन्ग पोजीशन इस पे बनाएंगे एंड वी विल कीप आवर स्टॉप लॉस एट 2119 rupees. And again, as I have recently said, if you want to know where to accumulate more or book your profit or trail your stop loss, if you want to know those levels, please follow us on our Telegram channel or on our Twitter handle. There I will give each and every information about these stocks कि accumulation कहाँ कर सकते हैं, profit कहाँ book कर सकते हैं, या कब अपने stop loss को trail कर सकते हैं. इस पे जो हमारा पोजीशन साइजिंग बनेगा that will be 17% because the risk meter says it has a low risk, and that is why we will keep our position sizing little bit higher comparable to good luck. Again the same information कि अगर 31st December तक ये अपने लेवल को क्रॉस करने में असमर्थ रहता है तो हम इस पे अपना ट्रेड नहीं बनाएंगे. So we need our 2404 rupees and 50 paisa to be happened before 31st December 2021. Okay, so again I believe कि eClearX पे और good luck पे जो भी हमारे एनालिसिस से लॉजिक हैं वो आपकी समझ में आए होंगे. If you have any question, any doubt, any clarification, or if you want to add something, please write me on a comment box. We love to read your comments and we would love to revert back to your comments. ओके, थर्ड स्टॉक जो हमारे रडार पे आया है वो है विप्रो. एंड अगेन इट्स एन आईटी कंपनी. और इसको रखने के जो रीजन है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि इस विप्रो ने अनाउंस किया है कि वो 11 से 12 जनवरी के बीच अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी. एंड एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड most of the IT companies are showing good results. So on that basis विप्रो को भी हमें अपने रडार पे रखना चाहिए एंड चेक कि अगर, क्योंकि अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो देयर आर हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी इट विल मेक अ वेरी गुड मूव. सेकंड जो इसका इंफॉर्मेशन हमें मिला है वो है कि इट रिसेंटली एक्वायर्ड अ यूएस बेस्ड एजाइल. ये एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग कंपनी है जिसको इन्होंने एक्वायर किया है, जिससे क्या होगा कि इनका जो साइबर सिक्योरिटी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अभी आते हैं इसके टेक्निकल्स पे. टेक्निकल्स पे इसने रिसेंटली ये जो इसका जोन है ये 37.5% रिट्रेसमेंट जोन है
and it just touched and bounced, which is a very good sign. अगर कोई भी स्टॉक 37.5 या 62.5% से अपने को बाउंस कर रहा है, मतलब एक ही टच पे बाउंस कर रहा है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी गुड बुलिश साइन. अगर इस पे काफी दिन रहता फिर चढ़ता, इट इज ऑल्सो गुड. बट व्हाट आई एम सेइंग इज इफ द स्टॉक बाउंसेस आफ्टर टचिंग वंस, इट इज अ वेरी गुड साइन. ये काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक माना जाता है. सो इट did that on 29th November. इसने टच किया at 37.5% रिट्रेसमेंट पे, और इसने रिसेंटली इस वीक इसने 12.5% रिट्रेसमेंट के ऊपर जाके अपना क्लोजिंग दिया. सो इट्स अ गुड स्टॉक अंडर अटैक. नेक्स्ट इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो है एसएमए जो है वो ट्रेंडिंग अप कर रहा है, विच इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से अगर हम चेक करें, ये अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री का स्लोप बना रहा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड बुलिश साइन है. तो अगर कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज कर रहे हैं या प्राइस पैटर्न यूज कर रहे हैं, और अगर वो एक 45 डिग्री या उसके ऊपर का मूव दे रहा है, इट इज अ वेरी गुड साइन दैट it is in a good uptrend move with a strong momentum. And again RSI also crossed above 65 level, जैसे कहा कि 60-70 का जो जोन है, that is a very good momentum zone. So same thing it's there. इसमें भी इसका जो प्राइस है, इट एक्चुअली होवरिंग वेरी नियर टू 5%. इसने अभी तक 5% ऑफ ऑल टाइम हाई जोन के रेंज को क्रॉस नहीं किया है, बट इट इज वेरी नियर टू इट. सो वी शुड कीप दैट थिंग इन आवर माइंड ऑल्सो. सो इस पे हम पोजीशन तभी बनाएंगे जब ये 700 रुपीज एंड 80 पैसे को क्रॉस करेगा, और हम अपना स्टॉप लॉस को 633 रुपीज एंड 90 पैसे पे रखेंगे. Again, I'm repeating myself that if you want to know where to put your stop loss or at a trailing stop loss, or where to put your profit booking zone, या accumulate कहाँ पे करना है ज़्यादा, average up कहाँ करना है, for all these details you can definitely follow us on Telegram channel, or you can follow me on the Twitter handle. इसके सारे जो भी लिंक है, दोनों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे. इस स्टॉक पे जो हमारा पोजीशन साइजिंग होगा वो 21% होगा, बिकॉज इसका जो रिस्क मीटर है इट इज एक्सट्रीमली लो. और ये जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे आरक्यू के थ्रू से कैलकुलेट करते हैं. डिपेंडिंग ऑन दैट वी क्रिएट आवर पोजीशन साइजिंग. अगेन द सेम थिंग, इफ इट फेल्स टू एंटर बाय 31st December 2021, हम इस पे एंट्री नहीं लेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे. मे बी आफ्टर 31st December किसी भी दिन अगर ये 700 रुपीज 80 पैसे को क्रॉस करता है, एंड इफ यू थिंक कि अभी एंट्री ले सकते हैं, दैट इज रॉन्ग. We need the price by that time. Only then we will initiate our trade, or else we will discard it. So I hope you like all the analysis and the logic behind our top 3 stock of the week. अगर आपको past performance या past हमारे जो भी टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में जानना है, तो डेफिनेटली आप हमारे पुराने वीडियोस पे जा सकते हैं. उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे आप क्लिक करके जा सकते हैं. If you think I'm adding value to your life, to your trading journey, please do like, subscribe, and share, and click on the bell notification so that whenever we come up with any new videos, आपको उसकी जानकारी जल्दी मिले. So I hope we are adding some value to your trading life. So thank you so much for investing your time on our videos, and I'll try my best to give you the best return out of it. So thank you so much for watching. Bye bye.